नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो काफी डिमांड में चल रहा था। हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे कि किस प्लॉट्स में इन्वेस्ट करा जाए। कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी इंक्वायरी करी थी। कुछ रिवाड़ी से आई थी, कुछ लुधियाना से। तो वो इंक्वायरीज कर रहे थे कि कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हमारे जो प्लॉट्स है उनका रेट्स क्या चल रहा है अभी, क्या हमको अभी बेचना चाहिए, क्या अभी होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो प्लॉट्स वाले जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनके लिए मेरे को लगा कि एक मैं वीडियो बना देता हूँ। तो जो बायर्स हैं वो भी और जो सेलर्स हैं उनके लिए भी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 प्लॉटेड डेवलपमेंट शेयर करने वाला हूँ गुड़गांव के अंदर। ऑलराइट, और इनकेस अगर आपका इन पूरे 10 प्लॉटेड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप इवन इफ अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल भी करना चाहते हो तो भी आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो प्लॉट्स के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन केस अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इन केस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर देना। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 प्रोजेक्ट्स शेयर करने वाला हूं प्लॉटेड डेवलपमेंट के। और मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो 8वां जो प्रोजेक्ट है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स, हालांकि वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, उसमें चीजें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट वंस अगेन वो भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट बताऊंगा कि आपको प्लॉट्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोनों साइड बताऊंगा, प्लस और माइनस। सेकंड में आपके साथ 10 प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो भी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं गुड़गांव के अंदर, प्लॉट्स के जो भी अच्छे ब्रांड्स के साथ हैं, जिसको आप कंसीडर कर सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्लॉटेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट मैं आपके साथ प्लॉट्स के साइजेस बताऊंगा आपको जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल है। और इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज क्या है वो भी मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना। कोई भी एक भी प्लॉट डेवलपमेंट आप मिस आउट मत कर जाना। यू नेवर नो किस प्लॉट में इन्वेस्ट करके आपका जो पैसा है वो अच्छा खासा ग्रो कर सके। ऑलराइट, सो आई होप एजेंडा मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे। वंस अगेन मैं आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताता हूँ कि वाई टू इन्वेस्ट इन प्लॉट्स। तो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, या फिर उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो फायदे और नुकसान दोनों ही देख लेते हैं। पहले फायदे देख लेते हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखिए, एडवांटेज तो सबसे बड़ा ये है कि प्लॉट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा अपना घर बना सकते हो उसके अंदर, प्लॉट के अंदर। सेकंड, आपके पास अगर आप चाहो तो गुड़गांव के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर बना सकते हो। बेसमेंट पे आप स्टील पार्किंग दे सकते हो। तो स्टील प्लस 4 फ्लोर बनाने का प्रोविजन है। तो आप चाहो तो एक प्लॉट में खुद रह सकते हो और बाकी 3 अगर चाहो तो सेल कर सकते हो। ऑल राइट, तो वो एक फायदा रहता है कि आपका प्लॉट भी बन गया, आपकी प्रॉपर्टी भी बन गई, और साथ के साथ आपने अगर चाहो तो 3 फ्लोर आप रेंट पे दे सकते हो, या फिर अगर आपके 2 भाई हैं तो उसके अंदर आप ऊपर नीचे रह सकते हो। ये फायदा है। थर्ड, विंडफॉल गेन हो सकता है यहाँ पे आपको। फॉर एग्जांपल प्लॉट्स जो है वो आपको काफी अच्छा विंडफॉल गेन देते हैं कि अचानक आपकी प्रॉपर्टी का प्राइसेस बढ़ सकता है अगर कहीं पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। अगर एक्सप्रेस वे चालू हो जाता है तो आपको एक साथ 10,000, 15,000, 20,000 रुपए गज का सडनली गेन हो जाता है। तो अभी पीछे थोड़े पीट टाइम हमने देखा था, पहले कुछ 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जहाँ पे 4-5 साल से कोई अप्रिसिएशन नहीं आ रहा था, बट जैसे ही प्लॉट्स के अंदर अप्रिसिएशन आया तो जो 1.25 लाख रुपए का जो प्लॉट का साइज रेट था वो अचानक 2 लाख रुपए पे पहुंच गया। नेक्स्ट, आप टैक्स सेव कर सकते हो क्योंकि आपको प्लॉट्स पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जीएसटी वगैरह। नेक्स्ट, अगर आप एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर प्लॉट लेते हो तो प्लॉट भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक आपका जो सेक्टर्स है उनके अंदर और एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर। तो हाईली रिकमेंडेड है गेटेड कम्युनिटी के अंदर आप प्लॉट्स लो। उसका फायदा क्या रहता है, एक सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, और जो लीगल रिस्क है वो लगभग नेग्लिजिबल रहता है। तो ये फायदे हैं इसके कि आपका अगर फैमिली के अंदर आपका बच्चे हो गए, या फिर आपके अगर आपके केस के अंदर एज्ड मदर फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, तो उनकी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी रहती है गेटेड कम्युनिटी के अंदर।
प्लस एक टाइटल का रिस्क होता है जनरली, कि अगर आप एक नॉर्मल प्लॉट लेने जाते हो तो अगर अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम बायर हो तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं पता होती कि कैसे टाइटल चेक करना है, कैसे चीज़ें चेक करनी है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता है गेटेड कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट, आरओआई आपको मल्टीपल तरीके से आ सकता है। आपका प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ सकता है, किराया भी आ सकता है, रेजिडेंशियल का लिक्विड भी कर सकते हो आप, लिक्विडिटी भी है इस के अंदर अगर आप अलग अलग फ्लोर्स बना के बेचते हो। तो ये हो गए फायदे, एडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि अगर आपने गेटेड कम्युनिटी में नहीं लिया तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी का थोड़ा इश्यू रहता है। नेक्स्ट है, इन केस अगर आप को एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपको चीजें, अगर पहले प्रीवियसली अगर आपने कोई घर नहीं बनवाया हुआ तो एक कंस्ट्रक्शन का इश्यू आ सकता है आपको। ऑलराइट, या फिर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दो और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कई बार कई प्रॉब्लम आती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं मिला तो उसने बीच में आपको कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना पड़ गया। तीसरा, इंस्टेंट वन टाइम पेमेंट जाती है आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ऑलराइट, चौथा, लीगल इश्यूज भी हो सकता है इन केस अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है, तो टाइटल हो गया, अप्रूवल हो गया। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं प्लॉट्स की। ऑलराइट, तो मेरा यहाँ पे मकसद है कि आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन में कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके जाना। ऑलराइट, तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी फायदे और नुकसान क्या है। और अभी मैं आपको 10 प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ कि कौन से 10 प्रोजेक्ट आप थोड़ा से कंसीडर कर सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कमर्शियल प्रोजेक्ट। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को देखे बिना बिल्कुल भी प्लॉट्स में इन्वेस्ट ना करें। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो मेक श्योर आप इन नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए, सो दैट हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प कर सके सही डिसीजन लेने के अंदर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में इन डेप्थ नहीं बताऊंगा चीजें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है कई बार। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि आपको इन जो भी 10 प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 में से जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3 उसी ऑर्डर के अंदर बेस्ट हैं या टॉप हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से आप कंसीडर कर सकते हो इन चीजों को। वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं कि आपका बजट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप किस साइज का प्लॉट देख रहे हो, वो उस प्रोजेक्ट में वो साइज अवेलेबल है या नहीं है, उस टाइम पे वो इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, जो फेसिंग आप चाहते हो वो अवेलेबल है या नहीं है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। तो ये प्रायोरिटी वाइज नहीं है कि मैंने बता दिया आपको 1 तो 1 ही आपका वही कंसीडर करना है, आपको 2 तो वही कंसीडर करना है। अगर आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इन नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑलराइट, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट लेट मी टेल यू, डीएलएफ गार्डन सिटी। तो गार्डन सिटी के जो प्लॉट्स है वो सेक्टर 91, 92, 93 के अंदर है। ऑलराइट, तो डीएलएफ को आप कंसीडर कर सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स पूरे इंडिया का या इवन नॉर्थ इंडिया का, जिसने दिल्ली के अंदर बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी लोकेशंस बसाई हुई हैं। गुड़गांव के अंदर डीएलएफ इज 1 2 3 4 5। गोल्फ कोर्स रोड हो गया जहाँ पे काफी अच्छा डेवलपमेंट करा हुआ है, जब वहां पे धूल मिट्टी उड़ा करती थी, पूरा का पूरा डीएलएफ साइबर सिटी डीएलएफ ने बसाया है। तो डीएलएफ के ही प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सेक्टर 91, 92, 3 के अंदर गार्डन सिटी प्लॉट्स करके है। ऑलराइट, तो ये हो गया प्रोजेक्ट नंबर 1। सेकंड प्रोजेक्ट पे हम चलते हैं। लेट्स सी प्रोजेक्ट नंबर 2, बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन। तो ये आपका पड़ जाता है सेक्टर 70A के अंदर। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर आप जाओगे, साउदर्न पेरिफेरी रोड पे, तो वहां पे लेफ्ट साइड में आपको ये सेक्टर 70A पड़ेगा। एस्टेयर गार्डन के अंदर कुछ काफी अच्छे प्लॉट्स के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, और इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स पे इन्वेंट्रीज हमारी जो एनपीएनएल की इन्वेंट्री है, नो प्रॉफिट नो लॉस की, तो उन प्लॉट्स के अंदर कई बार हमारे पास जो इन्वेंट्री हमने होल्ड करी हुई है अपने इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर आपको फायदा क्या हो जाता है कि एक तरीके से आप रेजिडेंशियल का दाम देते हो और इस प्रोजेक्ट को कई बार कई ऐसी लोकेशन आपको मिल जाती है कि उसको आप कमर्शियल की तरह भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो कुछ ऐसी भी इन्वेंट्रीज आपको मौके पे मिल सकती है, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो हमको। थर्ड जो मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन, वो है सेंट्रल पावर फ्लावर वैली। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका सोहना के अंदर पड़ता है, मेन गुड़गांव से थोड़ा सा आगे की तरफ है सोहना के अंदर। बट ये सेंट्रल पार्क जो है वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ये अगर आप इनका जो प्रीवियस डेवलपमेंट देखोगे, गोल्फ कोर्स रोड पे इन्होंने सेंट्रल पार्क 1 डेवलप करा था, वो दैट इज अमेजिंग। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल पार्क 2 डेवलप करा सोहना रोड पे, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। ऑलराइट, अगर आप उसमें जाओगे तो आपको इतना बड़ा सेंट्रल गार्डन मिलेगा कि जिसका नाम ही सेंट्रल पार्क है। ऑलराइट, तो अभी ये जो थर्ड प्रोजेक्ट है सोहना के अंदर है सेंट्रल पार्क का, तो वहां पे भी आपको बहुत जबरदस्त पार्क मिलेगा, बहुत जबरदस्त एमिनिटीज मिलेंगी। ऑलराइट, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। और आज की डेट में राजीव चौक से आपका हार्डली
10-15-20 मिनट लगते हैं आपको इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपका काफी अच्छा लंबा चौड़ा सोना एक्सप्रेसवे जो रोड है वो बन गया है। ऑलराइट, तो रेड लाइट फ्री है आपका, टोल जो आप क्रॉस करते हो सोना का, उसके बाद हार्डली 2-3 मिनट पे आप इस प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हो। तो ये भी अनदर एक प्रोजेक्ट है जो आप कंसीडर कर सकते हो। फोर्थ जो प्रोजेक्ट है वो है बीपीटीपी एमस्टोरिया। ये आपका सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के अंदर। तो अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आओगे, द्वारका से आओगे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर गुड़गांव की तरफ, तो ये प्रोजेक्ट आपका सेक्टर 102 के अंदर राइट साइड में पड़ेगा। तो यहाँ पे विलाज भी हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी हैं और प्लॉट्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना है, तो बट कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे आपको ऑलरेडी, बट कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए अगेन आप कांटेक्ट कर सकते हो हमको। नेक्स्ट जो ऑप्शंस आपको मिलता है वो है आपका एक्सपीरियन के प्लॉट्स। तो एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट है सेक्टर 108 के अंदर, द्वारका एक्सप्रेसवे से लगता हुआ एक्सप्रेसवे है आपका, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 108। तो इसका प्रोजेक्ट है वेस्ट रील्स। तो यहाँ पे भी प्लॉटेड डेवलपमेंट है आपका, मिनिमम साइज 180 गज से शुरू होता है इसके अंदर। और दिल्ली के अगर नियरेस्ट आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली के नियरेस्ट जो सबसे नजदीक प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो आई थिंक यही है एक्सपीरियन का। ऑलराइट, तो और ये एक एफडीआई फंडेड कंपनी है, इनके यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं आपके, हार्ट सॉन्ग और आपका विंड चैंट्स। तो ये एक तीसरा प्रोजेक्ट है इसका जो कि प्लॉटेड डेवलपमेंट है कंप्लीट। नेक्स्ट जो आप प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 6, लेट मी मूव अप। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आप कंसीडर कर सकते हो है वाटिका के प्लॉट्स। तो वाटिका के प्लॉट्स आ जाते हैं आपके सेक्टर 88 के अंदर। तो अभी एट प्रेजेंट मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, प्रिकॉशन देना चाहता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका रेरा नहीं आया हुआ, लाइसेंस नहीं मिला हुआ है अभी इनको। ऑलराइट, बट आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में एक बार इनका अगर रेरा आ जाता है तो उस टाइम पे कंसीडर आप कर सकते हो। लोकेशन इसकी बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे है सेक्टर 88 के अंदर, तो लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइम है। बट द प्रॉब्लम इज ओनली दिस कि अभी लाइसेंस नहीं है, रेरा नहीं है। तो वंस एक बार रेरा आ जाए उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट बेट। ऑलराइट, तो वाटिका ने अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो काफी अच्छे पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं आपके, सोना रोड पे हो गया या फिर न्यू गुड़गांव के अंदर। बट प्लॉट्स के अंदर कुछ जगह लोगों के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। सो मेक श्योर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा प्रिकॉशन लो और एटलीस्ट एक बार इन नंबर पे कांटेक्ट कर लो, सो दैट हम आपको एक और बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। ऑलराइट, और हो सकता है जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम तक रेरा आ चुका हो। सो मेक श्योर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप एक बार इन नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर ले। नेक्स्ट जो आप प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हो 7 प्रोजेक्ट, वो है आपका आरओएफ का इंसिग्निया पार्क। तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 93 और 95 के अंदर। और ये प्रोजेक्ट आप जब कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट, अगर आपका बजट कम है तो आप इन प्रोजेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हो। तो ये 93 सेक्टर है न्यू गुड़गांव के अंदर और 95 भी अगेन न्यू गुड़गांव के अंदर है, मेन पटौदी रोड पे। तो पटौदी रोड भी आने वाले टाइम के अंदर 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज लेना चाहो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको प्रोजेक्ट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं जो बेस्ट प्लॉट, वन ऑफ द बेस्ट और टॉप प्लॉटेड डेवलपमेंट है, वो है 8G99 बाय उपल। तो ये सेक्टर 99 के अंदर है उपल। उपल बेसिकली साउथ दिल्ली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेवलपर है, जहाँ पे साउथ दिल्ली के अंदर इन्होंने काफी अच्छे फ्लोर्स बनाए हुए हैं। गुड़गांव के अंदर भी कुछ अच्छे डेवलपमेंट करे हुए हैं, इवन द्वारका मोड़ पे भी इन्होंने कुछ फ्लैट्स बनाए हुए हैं। तो काफी कैश रिच कंपनी है उपल, और ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो कि आपका लॉन्च हुआ था प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर द्वारका एक्सप्रेस पे। आई थिंक अगर मेरे को सही याद है तो 2011-12 के आसपास ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ होगा, और उस टाइम इसका प्राइस आई थिंक 45-50 हजार रुपए के आसपास रहा होगा, या शायद उससे भी कम रहा होगा। तो पिछले 8-9 साल के अंदर इन्होंने काफी अच्छा अप्रिसिएशन दिया है प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इवन कोविड से पहले भी रेट कम था, बट कोविड के बाद यहाँ पे रेट सडनली इंक्रीज हो गए हैं। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये इसका पोजीशन ऑलरेडी मिल चुका है, रजिस्ट्री हो रही है यहाँ पे, ऑलरेडी काफी अच्छी खासी गेटेड कम्युनिटी बन चुकी है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी घर बनाए हुए हैं। एक गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी काफी अच्छी है इसकी। बट द प्रॉब्लम इज ओनली दिस कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ऑलराइट, तो जो भी मैंने आपको पहले येलो में दिखाए थे ना, वहाँ पे इन्वेंट्रीज आपको मिल सकते हैं इजीली थोड़ा सा, बट जो ब्लू में मैं दिखा रहा हूँ आपको इन्वेंट्रीज मिलना काफी चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। नाइन्थ जो आपका प्रोजेक्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है डीएलएफ अल्मेडा। तो डीएलएफ अल्मेडा आपका सेक्टर 73 के अंदर पड़ जाता है, एसपीआर गुड़गांव के अंदर। तो आप अगर सोहना से, अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से साउदर्न पेरिफेरी रोड से आप जाओगे NH8 की तरफ,
तो इसके पास में DLF साइबर सिटी 2 भी आ रहा है। उससे ठीक पहले यहाँ पे राइट साइड में आपको पड़ता है प्रोजेक्ट DLF अल्मेडा। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा एप्रिसिएशन आया है पिछले 7-8 साल के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है इस प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर, वंस अगेन बाय DLF। ऑलराइट, तो DLF अगर आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट चाहिए तो यू कैन कंसीडर दिस ऑल्सो। बट वंस अगेन जो ब्लू में है यहाँ पे इन्वेंट्री थोड़ा चैलेंजिंग है मिलना। 10th जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ है MR मार्बेला। MR मार्बेला के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है ये प्रोजेक्ट। और ये अगर आप देख रहे हो 65-66 वहां पे ये प्रोजेक्ट है आपका। वर्ल्ड मार्क अगर आपने देखा हो सेक्टर 65 के अंदर, तो उसके साथ में ये उसके बैक साइड के अंदर ये प्लॉट्स पड़ जाते हैं। और वहाँ पे विलास भी डेवलप करे हुए हैं MR ने। और MR भी पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर से है। तो ये भी वंस अगेन आप प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हो गुड़गांव के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर। तो वंस अगेन मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी हमने डिस्कशन करे हुए हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया DLF गार्डन सिटी, सेकंड BPT पेस्टेर गार्डन, थर्ड सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, फोर्थ BPT हैप्पी एम्स्टोरिया, सिक्स्थ एक्सपीरियंस के प्लॉट्स, सेवंथ वाटिका के प्लॉट्स, 8 ROF इंसिग्निया पार्क। तो ये पहले जो 7 है इसमें इन्वेंट्रीज के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें हम आपको थोड़ा रिलेटिवली इजीली इन्वेंट्रीज अच्छी अवेलेबल करवा सकते हैं। बट जो आपके ऑप्शन नंबर 8, 9, 10 है यहाँ पे इन्वेंट्रीज मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम पे जो भी हमारे पास हमारी इन्वेस्टर्स की इन्वेंट्रीज होगी तो उसके लिए हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लॉट साइज। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग अलग साइज अवेलेबल है। तो बट 140 गज से लेकर 1000 गज तक के प्लॉट साइजेस अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। तो अगर आपकी अफोर्डेबल सेगमेंट की रेंज है तो 140 गज, 170 गज, 180 गज तक के प्लॉट्स मिल जाएंगे। डिपेंड करता है वो आपके बजट के ऊपर कि क्या बजट है आपका एग्जैक्टली इन प्लॉट्स के लिए। नेक्स्ट अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की कितनी से स्टार्ट होती है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई जगह 10 करोड़ से ऊपर भी जाता है, कई जगह 2 करोड़ से थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। प्लॉट का अगर पर स्क्वायर यार्ड की बात करूं, प्रति गज की बात करूं तो 90,000 रुपए गज से लेकर 2.5 लाख रुपए गज तक की रेंज अवेलेबल है इन अलग अलग प्लॉट्स के अंदर। ऑल इंक्लूसिव प्राइस में बात बता रहा हूं आपको। और कई जगह शायद थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो। नेक्स्ट आपके जो रेट्स है वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आपका साइज बड़ा ले रहे हो तो आपको रेट कम पड़ता है। मान लीजिए अगर आप 1000 गज का साइज लेते हो तो आपको प्लॉट का रेट कम आ जाता है। अगर आप छोटा साइज लेते हो तो प्लॉट का रेट हो सकता है ज्यादा मिले आपको। फिर इसके अलावा पेमेंट प्लान क्या है आपका। अगर आप डाउन पेमेंट ले रहे हो, सारी पेमेंट इंस्टेंट कर रहे हो, 1 महीने में कर रहे हो, 30 दिन में कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी रेट अगेन डिपेंड करता है। थर्ड उस प्लॉट की लोकेशन क्या है, क्या वो पार्क फेसिंग प्लॉट है, क्या वो रोड फेसिंग है, या उसकी लोकेशन ऐसा तो नहीं है दबी हुई, उसके ऊपर भी रेट डिपेंड करता है। और कुछ कंपोनेंट होते हैं जो भी मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पे वीडियो के अंदर, उसके ऊपर भी आपका जो रेट्स हैं वो डिपेंड होते हैं मल्टीपल फैक्टर्स के लिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एक्शन स्टेप आपका क्या है। सो आई एम श्योर आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वीडियो को देखना क्यों जरूरी था। सो मेक श्योर इन केस अगर आप प्लॉट्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, प्लॉटेड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी बेस्ट प्लॉट सेलेक्ट करने के अंदर, बेस्ट प्लॉटेड इन्वेंट्री सेलेक्ट करने के अंदर, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो भी मैंने आपको बताया है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको, आपके माइंड में कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ अगर आप गए हो, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं मैं अभी आपको किसी और वीडियो के